करते हैं पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ टू कैपेसिटर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग की हम बात करेंगे। तो बिफोर शेयरिंग हम निकालेंगे सबसे पहले। बिफोर शेयरिंग अगर कैपेसिटर C1 की पोटेंशियल एनर्जी को हम U1 मान लेते हैं तो U1 इजकल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है हाफ C1 V1 का स्क्वायर होगा और U2 की जो वैल्यू होगी हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी that is U is equal to U1 plus U2, so this becomes 1 by 2 C1 V1 square plus C2 V2 का स्क्वायर। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी बिफोर शेयरिंग की। अब हम बात करते हैं आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग तो आफ्टर शेयरिंग जो है U1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ C1 V स्क्वायर and U2 is equal to half C2 into V square. So total potential energy that U डैश इसको अगर हम मान लेते हैं तो ये हो जाएगी हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिफोर शेयरिंग जो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट से दिखाया गया है और टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग U डैश को हमने इक्वेशन सेकेंड से दिखाया है। अब हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल है V का वैल्यू मिला है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर U डैश का वैल्यू मिलेगा 1 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब U डैश विल इक्वल टू 1 बाई 2 C1 V1 प्लस C2 V2 द होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। अब इसे हम इक्वेशन 2 से डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी की, यानी बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग में कुछ एनर्जीज़ की लॉस होती है जिसे आप इन टर्म्स को देखकर समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों कंडीशन में डिफरेंट आई है, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ लॉसेस हुई है। उस लॉस को हम लोग निकालेंगे, इस लॉस को लॉस का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो यहाँ पर लॉस जो होगा वो बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग का डिफरेंस होगा, यानी U माइनस U डैश से हम पोटेंशियल एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमारा जो बिफोर शेयरिंग टोटल एनर्जी था, बिफोर शेयरिंग U का वैल्यू हमें मिला था 1 बाई 2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 C2 V2 का स्क्वायर एंड आफ्टर शेयरिंग U डैश का वैल्यू हमें मिला था 1 बाई 2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2। सो लॉस इन potential energy, that is delta U, that is U minus U dash।
अब इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो u में से u डैश को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 द होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। नाउ डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। अब टोटल एलसीएम हम ले लेते हैं C1 प्लस C2। नाउ दिस बिकम्स C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। नाउ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस A प्लस B होल स्क्वायर। C1 V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। इस तरह से हमें टर्म्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। सो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 इंटू C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर सब में से C1 C2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 and divided by C1 plus C2. So this becomes delta U is equal to 1/2 C1 C2 by C1 plus C2 into A minus B the whole square. So V1 minus V2 the whole square. तो इस तरह से हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल गया है। अब U माइनस U डैश दैट इज डेल्टा U, इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है। डेल्टा U इक्वल टू यहाँ पर हमें देखने से लग रहा है पॉजिटिव आया है। सो जो लॉस इन एनर्जी होगा ये पॉजिटिव होगा और U जो है U डैश से बड़ा होगा। इसका मतलब है जब भी दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लॉसेस होते हैं, क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को देखने पर अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव आया है। इसका मतलब है जो U होगा U डैश से कहीं ना कहीं बराबर होगा। और यह जो लॉस ऑफ एनर्जी है या जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है तो कैपेसिटर्स के वायर्स को या हिट कर देता है, यानी या लॉस ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए।